बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था, जो बोल रहे हैं 3%। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे राहुल गांधी कि हम आएंगे, 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। मांग किससे रहे? नहीं, ये विशेष राज्य के दर्जा पे पता है। आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था, जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है तब भी हम देश के जो विकसित प्रदेश हैं उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बेसिस पर तब कैसे कैचअप करेंगे? अब उसको कैचअप करने का तो एक ही ना तरीका है कि आप इंसेंटिव दीजिएगा बिहार को, चाहे उसका जिस फॉर्म में हो, विशेष राज्य के फॉर्म में हो या जो तरीका हो। और उसमें तो क्लैरिटी है, दो ही चीज़ है उसमें कि आपको जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार से पैसा आता है वो 90-10 के रेशियो में मिले, और यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री लगाए उसको टैक्स फ्री मिले एक सर्टेन टाइम के लिए, तभी हम लोग कैचअप कर पाएंगे। इतना प्रोग्रेस के बाद भी, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम लोग नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुँच रहे। पर कैपिटा इनकम कितना था, जो बोल रहे हैं कि दोनों जगह आप ही हैं। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे राहुल गांधी कि हम आएंगे, 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या आरजेडी वाले थे नीति आयोग पे क्या मानना था? जब प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था तो यही ना बोलते थे। तो इसलिए हम लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए। बिहार को का हक है कि वो भी नेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड स्टेट है उसको कैचअप करे, और इसके लिए जो भी सहयोग हो करना चाहिए। इसके लिए हम लोग बात रख रहे हैं। इस पर सबको पता है कि पटना में भी, दिल्ली में भी हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रैली की, अपने इशूज़ को रखे। वो तो बाद में 15 फाइनेंस कमीशन में उसको हटा दिया गया तो बात अलग हो गई। इसको तो हम लोग लगातार रखते रहे। क्या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है? आप लोग बार-बार मांग रहे हैं। नहीं, अभी तो हम मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सबका उद्देश्य है बिहार डेवलप करें, जो भी लोग हैं। और ये एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार सरकार की एक बड़ा अचीवमेंट है। जो एकदम जो डेड स्टेट था, उस स्टेट में जहां निगेटिव ग्रोथ था, पॉजिटिव ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, निगेटिव ग्रोथ था, उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके, बिल्डिंग में काम करके, अन्य चीज़ों में काम करके, बेसिकली इसी सबसे ना जीडीपी बढ़ा है। अगर डबल डिजिट जीडीपी, ये तो सामने में फिगर है ना भाई कि कोरोना में भी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट रहा है। अगर डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है बिहार का पिछले 13-14 साल से, तभी तो बजट आज कहाँ से कहाँ पहुँचा, सामने की बात है ना। लेकिन इतना के बावजूद भी हम पीछे। लेकिन आपके केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह जी, उनका कहना है कि पहले उड़ीसा को मिलेगा। नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का बात है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों का है कि बिहार पिछले 15 साल में अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने प्रूडेंट प्लानिंग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया है। लेकिन वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और केंद्र सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा तो हम लोग भी नेशनल एवरेज के पास पहुंच जाएंगे। और नीति आयोग की रिपोर्ट में तो यही बात आ रही है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल एवरेज के पास नहीं। यूपी का चुनाव, तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।